वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज क्लास के अंदर हम देखेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया और क्या है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पूरी चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में यह मिल सकती है। शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को यह शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, तो हम चर्चा करेंगे। और 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन है, वो क्या है यह फूड फेस्टिवल और क्या है 56 भोग, इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी जो अपना नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वह चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको डेली यहाँ पर मिलते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से आज क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1 से 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्लास है वो रहने वाली है आज की। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को यानी कल ही किया गया है दोस्तों। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने वो इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर शुभारंभ इसका किया गया है। तो हम देखते हैं विस्तार से जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। ये देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसकी घोषणा कब की जाती है, तो बजट 2022-23 के अंदर की जाती है। इसका शुभारंभ है वो कल 29 नवंबर 2022 को किया गया। क्या है यह, तो यह कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क दूध वितरण है वो विद्यार्थियों को, यानी सरकारी स्कूल के अंदर 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या निःशुल्क दूध है वो दिया जाएगा। वितरण कब किया जाएगा, तो यह मंगलवार और शुक्रवार को। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब कौन से वार को किया जाएगा, तो मंगलवार व शुक्रवार को। और दूध खरीद यानी कि सरकार दूध कहाँ से खरीदेगी, तो राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ यानी RCDF द्वारा इस दूध है वो क्रय यानी कि खरीदा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना व विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह योजना बन जाती है इम्पोर्टेंट, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये इसका एक क्वेश्चन आ भी गया है एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट योजना है एग्जाम की दृष्टि से। इसको मैंने जितना फैक्ट है वो लिख दिए। और वैसे आपसे पूछा जाए तो 1 से 5वीं तक के बच्चों को है वो 150 ml दूध है वो दिया जाएगा, और 6 से 8 तक के बच्चों को है वो 200 ml है वो दूध दिया जाएगा दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। अब इसी के साथ है 29 नवंबर को इसी के साथ है वो एक योजना और है वो मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका भी शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका शुभारंभ भी कब किया गया, 29 नवंबर 2022 को। क्या है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, 2 सेट है वो दिए जाएंगे, यानी कि 2 ड्रेस है वो दी जाएगी सरकारी विद्यालय के लिए। कौन सी क्लास को मिलेगा, तो वितरण है वो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को है वो दी जाएगी। और सिलाई के लिए 200 रुपये भी दिए जाएंगे। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से वो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बन जाती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा समझ में आया तो लाइक करना न भूले दोस्तों। कमेंट कर बताइएगा कि क्लास है का जो सेशन है वो आज का कैसा रहा। अब है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आज का वेरी इंपॉर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवाचार यानी सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन की शुरुआत किस जिले से हुई है, तो ये शुरुआत हुई है वो अलवर जिले से हुई है दोस्तों। अब ये क्या है सेव और क्या यह प्रोजेक्ट था और किसके द्वारा यह जो दोस्तों शुरुआत की गई है, हम देखेंगे विस्तार से और व्याख्या सहित और फैक्ट से। ये देखिए दोस्तों सेव यानी सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसकी शुरुआत है वो 28 नवंबर 2022 को कहाँ पर की गई, तो अलवर में की गई। किस विभाग ने की इसकी शुरुआत, तो सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग प्लस साथ में कौन सा था, यूनिसेफ भी इसके साथ था। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकना, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ जो घर वाले या फिर कोई भी उनके ऊपर जो हिंसा करता है, जिससे उनका जो माइंड है वो क्या हो जाता है,
अलग ही रूप से विकसित हो जाता है। ये उसको में सुधार करने के लिए है वो दोस्तों, ये अलवर ज़िले से दोस्तों इसकी शुरुआत है वो की गई है। अब अलवर से की गई है तो अलवर से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट बनते हैं, सिद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखिए। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इस सरिस्का अभ्यारण्य की आप बात करें तो 1955 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना है। और इसको टाइगर प्रोजेक्ट का बनाया जाता है तो 1900 दोस्तों 78 और 79 के अंदर है वो इसको टाइगर प्रोजेक्ट है वो बनाया जाता है। और हरे कबूतरों के लिए सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और नारायणी माता का मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में है, जो नाइयों की कुल देवी है दोस्तों। क्या है? नाइयों की कुल देवी। और मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है? जो 80 खंभों की छतरी है दोस्तों, वो भी कहाँ पर है? अलवर में है। तो आई होप एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि उद्योग विभाग द्वारा 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो दोस्तों कब किया जाएगा? 9 से 12 दिसंबर 2022 में किया जाएगा। यानी 9 दिसंबर से यह चलकर 12 दिसंबर तक यह चलेगी, 4 दिन ही है। तो ये क्या है 56 भोग और क्या है फूड फेस्टिवल? तो देखिए करते हैं इसका भी निपटारा एक ही साथ। तो देखिए दोस्तों, फूड फेस्टिवल का आयोजन इसकी शुरुआत कब की जाएगी? तो 9 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी और 12 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा दोस्तों। कहाँ? तो जिला स्तर पर राजस्थान के प्रत्येक जिलों पर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और किस विभाग के द्वारा? तो राज्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? राज्य की जो प्रसिद्ध व्यंजनों का क्या करना? प्रसार करना है। क्योंकि प्रत्येक राज्य में जैसे मान लो चिड़ावा के पेड़े प्रसिद्ध है, कहीं की जलेबी प्रसिद्ध है, तो कहीं के कुछ मिठाई है वो प्रसिद्ध है। तो उनको दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध और ज़्यादा उनका प्रसार करना, इस उद्देश्य से ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यानी कि राज्य की जो प्रसिद्ध व्यंजन है उनका प्रसार करना। और नाम दिया गया 56 भोग 2022। ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों, जिला स्तर पर और किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो राज्य उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में छप सकता है। तो 28 नवंबर 2022 को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा जाएगा? यानी कि कितने, तो यानी कि नवाजा गया है तो 28 नवंबर को तो 5 कलाकारों को है वो दोस्तों क्या है? शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। अब ये कौन है 5 और क्या है शिल्प गुरु अवार्ड? देखिए एक ही ये देखिए दोस्तों, शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत है वो 2002 में होती है। और कहाँ? तो ये जो अब शिल्प गुरु अवार्ड दिए गए हैं या पुरस्कार दिए गए हैं, ये विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर है वो दिए गए हैं। किसने दिए हैं? वितरण है वो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हमने कल चर्चा की थी, इनका नाम जगदीप धनखड़ है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के किठाना गांव के यह रहने वाले हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के 5 कलाकारों को वो दिए गए। और यह जो पुरस्कार दिया गया है शिल्प गुरु पुरस्कार, यह 2017, 18 और 19 के पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2017, 18 और 19 के पुरस्कार ये दिए गए हैं। अब देखते हैं राजस्थान के 5 कलाकार थे, तो वो 5 कलाकार कौन कौन से हैं? विनोद कुमार जांगीर, जिनको 2017 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहनलाल सोनी 2017, मोहनलाल शर्मा 2019, आसाराम मेघवाल और गोपाल शर्मा प्रसाद शर्मा, इनको सभी को दोस्तों ये 5 पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल पूरे भारत के अंदर इन जो शिल्प गुरु पुरस्कार है वो 30 लोगों को वितरण किया गया है, जिसमें से राजस्थान के 5 हैं। एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक साथ ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, जो राजस्थान के कितने लोगों को दिया गया है? 14 लोगों को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये क्वेश्चन भी है वो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। जितने भी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और फैक्ट रहने वाला है। राजस्थान पुलिस की टीम ने मानेसर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG राष्ट्रीय काउंटर IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये एक मतलब क्या है, एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो यानी कि राष्ट्रीय काउंटर IED प्रतियोगिता में जो राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो राजस्थान पुलिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये इस तरह से मतलब प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता के अंदर है तो वो दोस्तों राजस्थान पुलिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान पुलिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो देखते हैं राजस्थान पुलिस के बारे में। ये देखिए दोस्तों राजस्थान पुलिस के वर्तमान में DGP कौन है, तो उमेश मिश्रा। कौन है, उमेश मिश्रा। और राजस्थान पुलिस की नई रेंज कहाँ पर बनाई जाएगी, तो अलवर के अंदर। कमिश्नर प्रणाली राजस्थान के 2 जिलों में, जयपुर और जोधपुर में, जबकि कोटा के अंदर प्रस्तावित है। एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और अर्जुन अवार्ड 2022 राजस्थान पुलिस की एक तो साक्षी और एक ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 है वो दोस्तों दिया गया है। और अभियान, तो राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन से अभियान चलाए जाते हैं, आवाज़ 2 अभियान, बचपन बचाओ अभियान जो बूंदी पुलिस ने चलाया था, और मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आने वाली सभी एग्जाम के लिए यह क्लास और यह हमारी डेली करंट अफेयर्स व वीकली मंथली आप है वो अच्छी रहेगी दोस्तों। और कल 30 आज मतलब है वो नवंबर का महीना कंप्लीट हो रहा है, तो मैं मंथली करंट अफेयर भी लेकर आ रहा हूं, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात आई है, तो इसकी स्थापना है वो सितंबर 1986 के अंदर की जाती है। और यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय काउंटर IED प्रतियोगिता थी, और कहाँ पर थी, तो गुरुग्राम हरियाणा में, और राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के किस पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यह पुरस्कार है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है, हरि सिंह गोदारा को दिया गया है। कौन सा, गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 है वो किसको दिया गया है, हरि सिंह गोदारा को, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यह पुरस्कार और कौन है हरि सिंह गोदारा। तो देखिए यह जो पुरस्कार दिया गया है, यह केंद्रीय पशुपालन व केंद्रीय डेयरी व केंद्रीय मत्स्य पालन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार किस मिशन के तहत दिया जाता है, तो केंद्रीय पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन के द्वारा एक मिशन चलाया जाता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसकी शुरुआत है वो 25 जुलाई 2014 को हुई थी। इस मिशन के तहत दोस्तों, इस मिशन के तहत गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 है वो किसको सम्मानित किया गया है, तो हरि सिंह गोदारा, जो अपने राजस्थान के गंगानगर जिले से हैं दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अंदर अदर ऑप्शन थे जो एग्जाम की दृष्टि से बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए अदर ऑप्शन भी देखते हैं। शौकत उस्ता, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार है वो दिया गया है दोस्तों, उस्ता कला के लिए। करण सिंह जसोल, इनको मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान राव सिया अवार्ड 2022 दिया गया है। जबकि नंद किशोर को दोस्तों क्या दिया गया है, तो नंद किशोर को मुनोतनैण सिंह अवार्ड 2022 दिया गया है, जो हमने कल अच्छे से पूरी चर्चा की थी। जितने भी अवार्ड जो 2022 के अंदर दिए गए थे वो हमने एक साथ वो कल देखे थे दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मावजी महाराज का म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा। तो मावजी महाराज का जो म्यूजियम है वो आपको पता है कि मावजी महाराज कहाँ के थे, तो डूंगरपुर, यानी कि डूंगरपुर में उन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो मावजी महाराज का जो म्यूजियम है वो डूंगरपुर के अंदर बनेगा। 10 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा। जो अर्जुन राम मेघवाल जी ने है वो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये दोस्तों घोषणा की है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया है। तो ये केसी बोकाड़िया जो आपको एग्जाम की दृष्टि से है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए अदर ऑप्शन है वो भी आपको वो एग्जाम की दृष्टि से क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। तो देखिए
धर्मेंद्र भल्ला को है वो क्या दिया गया है दोस्तों, डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पहला डिज़ाइन ने जो इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया गया है जहूर खान मेहर। तो जहूर खान मेहर को कौन सा दिया गया है दोस्तों, मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है वो जहूर खान मेहर को दिया गया। जबकि मोहम्मद सदीक को कौन सा दिया गया है, तो मोहम्मद सदीक को दोस्तों सीताराम लालस अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज से जो जितने हमारे 30 नवंबर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, कल का रिवीजन करते हैं 29 नवंबर का, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम डेली रिवीजन भी करते हैं तो ताकि आपको अच्छा याद रहे। तो देखिए 29 नवंबर 2022 के हम क्वेश्चन देखते हैं जो कौन से है वो हैं और एग्जाम की दृष्टि। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास चला ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, हमने अच्छे से चर्चा की थी दोस्तों, बीकानेर के अंदर यह किया जा रहा है दोस्तों, महाजन फील्ड फाइलिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 5 कलाकारों को वो राष्ट्रीय अमृत अवार्ड से वो सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमने अभी पढ़ा है शौकत उस्ताद को दोस्तों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, तो धर्मेंद्र भल्ला को वो दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दोस्तों आशीष देवतारण को है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से राजस्थान के किस प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है, तो यह गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को है वो दिया गया है। तो ये हमारे आज के जो 29 नवंबर के जो करंट के क्वेश्चन थे हमने क्या कर लिए दोस्तों, रिवीजन कर लिए इनका। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।